नमस्कार, मैं हूँ अमित त्यागी और मुंबई की एक और खूबसूरत सी दोपहर और आज मैं आपको एक ऐसी मधुर आवाज़ से मिलाने वाला हूँ जो सबको मंत्रमुग्ध कर देती है और ये आवाज़ है शान की। शान इतने सारे गाने गाते हैं लेकिन इस वक़्त हमारी मुलाकात की वजह है कि इनका एक बहुत फ़ेमस रियलिटी शो है सारेगामापा जो 25 साल पूरे कर रहा है और इस शो के साथ शान बहुत अरसे से जुड़े हुए हैं। तो आज शान से इसी शो की हम यादें ताज़ा करेंगे। शान, स्वागत है आपका हमारे शो में। शुक्रिया शुक्रिया अमित भाई, वेरी हैप्पी टू बी ऑनर्ड टू बी ऑन आज तक। तो जी थैंक यू सो मच। बस इस वक्त टेलीविजन की बात करें तो सारेगामापा 25 साल पूरे कर रहा है और आपका और सारेगामा का एक बहुत ही गहरा नाता है। आप उस शो के साथ ग्रो हुए हैं, बहुत सारी खट्टी मीठी प्यारी प्यारी यादें जुड़ी हुई हैं। तो 25 साल के उसके जन्मदिन पर आप कैसे फील कर रहे हैं कि कैसा कितना बड़ा है सारेगामा जब शुरू हुआ था तब से अब तक कहाँ पहुंचा है? जी बिल्कुल, जब सारेगामा शुरू हुआ था हर कोई बहुत ही मतलब नॉस्टैल्जिया से याद करते हैं और मैं हमेशा टीवी पर देखता था। सोनू निगम तभी होस्ट करते थे। गजेंद्र सिंह इस पूरे शो के ही हैड क्रिएटेड द शो, कंसीव्ड द शो। और मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई थी उन दिनों में, क्योंकि तभी शो की गरिमा अलग थी। बहुत क्लासिकली ट्रेन्ड सिंगर्स गाते थे और दिग्गज हमारे जजेस बैठकर उन्हें जज करते थे। तो फिर मैं तब तक थोड़ा बहुत मेरे एज अ पॉप सिंगर गाने वाने शुरू हो चुके थे, तो कभी ऐसी फील नहीं हुई कि जाके किसी टैलेंट शो में जाके स्पर्धा में पार्टिसिपेट करूं। लेकिन फिर 2001 में मौका मिला एज अ होस्ट। लेकिन तब मेरी हिंदी बहुत ही वाहियात, बहुत ही बुरी थी, बहुत ही कच्ची थी। तो हिम्मत नहीं हुई और मैंने गजी से कहा कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो लेकिन फिर अगेन 2002 में फिर से उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे यकीन है तुम कर लोगे, तुम्हारी ये मुस्कान है और ये चेहरा है ना, उससे तुम मैनेज कर लोगे। और मैं हूँ, बाकी हो जाएगा। तजुर्बे के साथ साथ हिंदी भी सीख जाओगे और एक लोगों से मिलने का, बातें करने की एक फील आ जाएगी, लहजा आ जाएगी। तो मैंने उनकी बात को मानकर शुरू कर दिया, ये सफर शुरू किया। दिस वाज इन 2002 और 2002 फरवरी। और 2002 से लेकर 2006 तक ये नॉनस्टॉप चलता रहा। सारेगामा रोज हर सप्ताह आता था, तो कंटिन्यू शूटिंग थी। अभी तो आजकल वो सीजन हो जाता है ना कि वो 3 महीने के सीजन के बाद फिर ब्रेक। लेकिन ये समझ लीजिए कि 2002 से लेकर 2006 उसके बीच में बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स हम लोगों ने बदले। शुरू में तो रेगुलर फॉर्मेट था, 4 सिंगर्स आते थे, उनमें से एक विनर होता था। फिर हम लोग शुरू किए रोल ओवर, जहाँ अगर कोई जीतता है तो फिर वो आगे रह जाता है, अगर 10 एपिसोड तक जीतता रहे तो फिर उसे विनर घोषित करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कुछ सीजन स्पेशल, कुछ ये शुरू कर दिए कि कॉलेज स्पेशल, सिर्फ कॉलेज के जो बच्चे हैं वो करेंगे। फिर इंटरनेशनल सारेगामापा हुआ, जो हम लोग दुबई में शूटिंग किए। करते करते फिर हम लोग रियलिटी टीवी की तरफ आ गए। जो पहला रियलिटी से जुड़ा था 2005 में, तो देवजीत आसाम के वो विनर हुए। वहाँ आदेश जी, इस्माइल साहब, फिर हमारे जतिन जी, ललित जी और हिमेश जी जज बने थे। उनके अलग अलग टीम्स बने। अब उस फॉर्मेट में उसके बाद कई सालों तक सारेगामापा चलता रहा। और एक्चुअली सारेगामा से सारेगामापा भी कहीं ना कहीं मेरी ही कारस्तानी थी कि मैंने कहा कि अब ये कर रहा हूँ तो कुछ अलग तो होना चाहिए, तो आप सारेगामा में पा डाल दो। तो बोले चलो ये भी कर देते हैं भाई, तू आजा, बन जा होस्ट। तो बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारे मुझे बहुत कुछ मिला इस शो से। मेरी एक तो हिंदी सुधरी, सिंगिंग सुधरी, मुझे मेरे गुरुजी मिले, उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां साहब। लोगों से किस तरह से मिलना होता है, कैसे कॉन्फिडेंस स्टेज पर कैसा होता है, ये सारी चीजें मैंने सीखी इस शो से। आप तो होस्ट रहे शो के, तो आप जो कंटेस्टेंट्स आते हैं देश विदेश से आते थे, उनकी बहुत सारी इमोशंस होते थे और इस शो ने ढेर सारी आवाजें भी हमारी दुनिया को दी, चाहे श्रेया घोषाल हो, चाहे कुणाल गांजावाला हो। तो वो कौन कौन से टैलेंट, कौन कौन से हीरे आपने डिस्कवर किए, खासकर जब आप होस्ट करते थे? वो कैसे थे वो लोग जब पहली बार आए थे? कुछ हमें कुछ मजेदार से किस्से अगर आपके जहन में हो तो बताएं, इन लोगों से जुड़े हुए, श्रेया हो, कुणाल हो, या जो जो अनमोल रत्न सारेगामा ने ढूंढे। मैं जब होस्ट कर रहा था ना अमित, उससे पहले वो आ चुके थे, लेकिन मेरे दौरान भी बहुत सारी ऐसी आवाजें हैं जो आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। हर्षित सक्सेना है जो आज कंपोजर सिंगर है, उसके काफी 2-3 हिट गाने हैं। तोशी शारिब, तो दोनों ही कंटेस्टेंट रहे थे एज सिंगर्स, आगे जाके बहुत सुपर हिट कंपोजर्स बने, सिंगर्स बने। फिर अन्वेषा जो बहुत अच्छा, उन्होंने भी शुरू की थी सारेगामा में।
और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो एक्चुअली क्या होता था, अमूमन पहले सारेगामा में आते थे, फिर दूसरे शोज में जाते थे, लेकिन सारेगामा में ही जो रियल टैलेंट है पहले सारेगामा से ही शुरू उनका सफर शुरू होता था। कुछ कुछ तो ऐसे से जो बचपन में आए थे और फिर बड़े होके बहुत अच्छा काम कर गए। आई थिंक अमाल मलिक, अमाल, हाँ ऑफ कोर्स, अरमान तो सारेगामा लिटिल चैंप्स में था, 11 साल का बच्चा था, मैं तब होस्ट था। अरमान मिला, पावनी पांडे, ऐसे बहुत सारे सिंगर, संचिता, वो अभी किसी का नाम लूं ना लूं, लेकिन आई थिंक अरमान वुड बी द बेस्ट एग्जांपल कि केम इन एज अ लिटिल चैंप और अब सिंगिंग का चैंप बन गया है। ये बच्चों की बात करें तो आपके, जैसे आपने कहा आपकी स्माइल आपके हमेशा एक होस्टिंग का हिस्सा थी, तो आपने स्माइल को काफी यूज किया, और उसके अलावा जब बच्चों का शो लिटिल चैंप्स आया तो उस वक्त ये आपकी स्माइल आई थिंक बहुत ज्यादा काम आई। मुझे याद आता है कि हर एपिसोड में आपकी स्माइल की जरूर चर्चा होती थी। हाँ, लेकिन उस शो में कुछ ऐसा हो गया कि उसके बाद मुझे डर लगने लगा बच्चों के शो से जुड़ने का, क्योंकि उस टाइम पे नया नया था टेलीविजन रियलिटी शो, तो बच्चों पर इस तरह की प्रेशर मैंने पहले कभी नहीं देखी। तब तक क्या था, 2006 यानी मेरा जो बड़ा वाला बेटा था वो हो गया था 3 साल का और छोटू जस्ट आया था दुनिया में, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा था कि बच्चों पर इस तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद सीधा मैंने शो से जुड़ा इन 2014, वो भी बच्चों के शो के साथ ही, लेकिन उस टाइम पे काफी माहौल बदल गया था और प्रेशर काफी हद तक कम था। काउंसलिंग शुरू कर दिए थे, बच्चों की काउंसलिंग नहीं, बच्चों के पेरेंट्स की काउंसलिंग शुरू कर दिए थे। बच्चों के साथ पहले वर्कशॉप होता था, उस वर्कशॉप में उनको हम जाके समझाते थे कि ये जो शो है बस एक महज शो है, ये कोई आपकी कोई मतलब जिंदगी बदलने वाली, पहले हम लोग उनको हाइप कर देते थे। और ये बात भी गलत हो जाता था, बहुत सारे हमारे जो जजेस थे आके इतनी उनकी वाहवाही कर देते थे कि उनको लगता था कि मैं बन गया हूँ, सुपरस्टार बन गया हूँ। किसी को कह रहे तुम्हारी आवाज में माँ सरस्वती वास करती है, अरे तुम तो किशोरदा के बस तुम हो, या फिर नुसरत फतेह अली खान साहब का तुम लगता है कि कहीं ना कहीं तुम ही उनके वंशज हो। ऐसी ऐसी बातें, कल तुम्हें मैं रिकॉर्डिंग में गाना गवाता हूँ, जबकि कोई बात, ज्यादातर बातें यूं ही बच्चों को खुश करने के लिए, दिल रखने के लिए कहा जाता था, लेकिन उनकी मनोवृत्ति वो बदल देती थी ये चीजें। बच्चे क्या, जो टीनेजर्स, जो बड़े भी, जो मुंबई अपने देश, अपने गांव या घर छोड़कर मुंबई आ जाते थे सोच के कि अब मैं जाके स्टार बन गया हूँ, लोग इतना मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, शो खत्म और सब भाग जाते थे। तो इन बातों से मैं थोड़ा सा मतलब प्रभावित था और मुझे लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बहुत सारी चेंजेस लाए। और उसके बाद सबसे पॉजिटिव चीज ये है कि ये एक क्रैश कोर्स है। जैसे अगर आप जैसे टेलीविजन पर न्यूज करते हैं या आप एंकर हैं, तो उसके लिए एक अलग से क्रैश कोर्स नहीं हुआ, आप करते करते आपने सीखा होगा ना। आई डोंट नो, कुछ अलग से क्रैश कोर्स होता है टेलीविजन एंकर्स के लिए, नहीं होता है। जी हमने मास्टर्स इन मास कॉम डिग्री लेके आए हैं हम लोग। तो बट दैट इज अ वेरी wider, but actually what you work on the field, पॉइंटेड क्रैश कोर्स होता है ना 3-4 महीनों का, जहाँ आपको ग्रूमिंग, सिंगिंग, लाइव सिंगिंग, वोकल ट्रेनिंग, अल्फाजों पर किस तरह से आपकी और क्लैरिटी, आपकी उच्चारण कैसी और बेटर हो सकती है। इट इज सो गुड, और उस वजह से इतने अच्छे टैलेंटेड सिंगर्स इस रियलिटी शो से आते हैं। अब आगे जाके जो सक्सेस है, दैट हैज अ टोटली, सक्सेस में तो एक चांस का भी बात होता है कि राइट प्लेस राइट टाइम। कई बार ये भी होता है कि पॉपुलैरिटी को लोग सक्सेस मानकर इतना ज्यादा उनमें एक अलग घमंड, अलग एक ईगो, एक अलग एटीट्यूड आ जाता है कि लोगों को वो पसंद नहीं। अरे कल का बच्चा आके बोल रहा है कि सर मेरा गाना कब तक तैयार होगा। तो ऐसे भी केसेस होते हैं, लेकिन ओवरऑल आई थिंक लॉट्स मोर पॉजिटिव्स देन नेगेटिव्स। इस वक्त हम एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन के कारण सबकी जिंदगी रुक गई है। ऐसे में आपके गाने एकदम सूदिंग लगते हैं। जैसे मैं किसी भी सिंगर से मिलता हूँ, चाहे रेडियो हो, टीवी हो, लोग गाने सुनते हैं, कहीं ना कहीं वो भुला देता है और एक आगे प्रेरणा देता है। वैसे आपका गाना है जो मुझे बहुत पर्सनली पसंद है, मुसु मुसु आसी। तो मैं चाहता हूँ इस कोरोना में एक बार फिर से वही गाना है, सबकी स्माइल आ जाए, आप शान की स्माइल पे हमारे दर्शकों के लिए भी एक मुसु मुसु हासी देव न लाए लाए, मुसु मुसु हासी देव, है जरा मुस्कुरा दे जरा मुस्कुरा दे इंडिया, गम बांट ले तू अपने, हमसे तुले हंसी, हो गए हम अब तेरे
तू हो गई अपनी मुसु मुसु हासी, देव न लाए लाए मुसु मुसु हासी देव। तो उम्मीद करते हैं हम सब चेहरे पर, सबके चेहरे पर जल्दी मुस्कान आए, हम सब मिलकर इस कोरोना नाम के वायरस से काबू पा लें। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। इसी तरह अपनी स्माइल से, अपने गाने से देश को एंटरटेन करते रहें। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गुड बाय।